अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये उसी से ही लिया है, क्लास 10 का क्वेश्चन है। सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी देखने में दिक्कत ये हो रही होगी कि ये तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग नहीं रही है, ये कुछ ऐसा। तो हमने इसको सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आना है जो कि ज़ीरो के बराबर हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने क्या करना है, 3y स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा हमारे पास। अब ये देखें, ये वाला y जो है हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे ब्रैकेट से। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। y को y से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। और इसी तरह जब ये y 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बीच में माइनस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा 5y। अभी हम क्या करेंगे, हमने इसको अरेंज करना है इज इक्वल टू के, क्योंकि ये हमने इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन में ये होगा कि हमने इसको ज़ीरो के बराबर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो हम क्या करेंगे, ये जो भी वैल्यूज़ इस तरफ है इन सब को हम दूसरी तरफ मूव कर देंगे, लेफ्ट साइड मूव करेंगे। तो हमने क्या किया, 3y स्क्वायर और ये वैल्यू हम एज इट इज ले गए दूसरी तरफ। अब यहां पर क्या है, मैंने पहले भी बताया था, कोई भी वैल्यू जब मूव होती है तो मस्ट बी चेंज द साइन। वो अपना साइन चेंज करती है। वाई स्क्वायर के पास कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है प्लस कंसिडर किया जाता है। तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। और यहां पर चूंकि माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस। ओके, ये टर्म बेटा आपको सबको याद होनी चाहिए। ये छोटी छोटी सी बातें अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास इज इक्वल टू के दूसरी तरफ हमारे पास क्या बच गया, ज़ीरो। सो नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं कि कुछ वैल्यू सेम्स हैं, सेम वेरिएबल है, सेम पावर है, आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं। जैसा कि 3y स्क्वायर एंड y स्क्वायर, ये आपस में क्या रिलेशन इनका है, ये आपस में माइनस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे। 3y स्क्वायर में से y स्क्वायर को माइनस किया तो हमारे पास बच गया 2y स्क्वायर। तो दूसरा हमारे पास बच गया प्लस 5y हमारे पास एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स बचे हैं। हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं आई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसा सवाल हमें दिया है हम उसको उसी तरह उसी नेचर में सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास हमने इसको क्या करना है, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, जी बताइए क्या कॉमन है। यस गुड, इसमें y कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको y को हम कॉमन ले लेंगे। बाकी हमारे पास क्या बचे, इसमें से एक y बाहर आ गया तो हमारे पास बच गया 2y। ओके, अब यहां पर हमारे पास y चूंकि बाहर ले लिया, हमने कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास यहां क्या बचा 5। सो ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब चूंकि हमारे पास यहां पर दो ब्रैकेट्स नहीं बने हैं, या ये क्वेश्चन इस नेचर का है कि इसके अंदर कोई दो फैक्टर नहीं बने, तो यहां पर हमारे पास इसको ही हम दो फैक्टर कंसिडर करेंगे। एक तो फैक्टर हमारा ये बन गया 2y प्लस 5 और एक फैक्टर हमारा बन गया y। तो हम इनको दोनों को इज इक्वल टू 0 के बराबर ले लेंगे। सो हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई। तो एक y की तो वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है कि ये 0 के बराबर है, और हमने इसको सॉल्व करना है क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए। एक y तो निकल आया, ये 0 के बराबर है। तो दूसरा y जो है हमारा, देखते हैं अब हमने क्या करना है, 2y ये प्लस 5 मूव होके राइट साइड पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा
यहाँ प्लस हो रहा है तो उधर दूसरी तरफ राइट साइड पे मूव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -5। ओके, अब हमारे पास चूंकि हमें y की वैल्यू चाहिए, ये जो 2 है यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को भी हमने मूव करना है। तो यहाँ देखें कि 2 और y के दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो ये आपस में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म कहलाएगी। ये आपस में जो कंबाइन है, इसके अंदर एक मल्टीप्लाई का रिलेशन है। 2 को जब y से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इज 2y, इसका मतलब इसके अंदर मल्टीप्लाई। तो कोई भी वैल्यू हम जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो जब वो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ मूव होती है तो वो मस्ट भी किस में हो जाती है, डिवाइड में। गुड, तो हमारे पास यहां पर क्या आया, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -5 अपॉन, क्योंकि मैंने कहा था डिवाइड फॉर्म में आ जाती है वो वैल्यू, इधर आकर के 2 हो गया। सो हमारे पास एक वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू -5 अपॉन 2। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, एक आ गया हमारे पास 0, दूसरा आ गया हमारे पास -5 अपॉन 2। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसको दोबारा देखें, ये क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके, डिफरेंट मेथड, डिफरेंट नेचर के क्वेश्चंस आएंगे, बट आपको तरीका आना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए, रूल्स पता होने चाहिए मैथ्स के अंदर, तो आप इजी टू लर्न कर सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपको इन सब रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।